अब समय हो चला है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 17,500 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का। मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे बटन दबाकर स्क्रीन में 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। वासियों को मिल गई है ये बड़ी सौगात, 17,500 करोड़ की ये सौगात, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है उत्तराखंड के वासियों के लिए, हल्द्वानी के वासियों के लिए, क्योंकि कई परिवर्तन जो है अब देखने को मिलेंगे। और जो सौगात मिली है इससे वाकई जो उत्तराखंड के लोग हैं, हल्द्वानी के लोग हैं, वो काफी खुश हैं, काफी उत्साहित है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। 17,500 करोड़ की जो सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, चाहे बात स्वास्थ्य की जाए, सिंचाई परियोजना की जाए, सड़कों की सौगात की बात की जाए, तो इन सभी क्षेत्र में ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। तालियां इस ऐतिहासिक दिवस के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ। मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब समय हो चला है लोकार्पण एवं शिलान्यास से बनी एक लघु फिल्म की प्रस्तुति का। चाहे विश्वस्तरीय सड़कें हों, आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो या बिजली पानी शिक्षा, तो 17,500 करोड़ की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिली है नए साल से पहले हल्द्वानी के वासियों को। और हर क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। और साथ में यह भी है कि अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहने वाले हैं, ये सुनना बेहद ही जरूरी है। और ये योजनाएं आपको बता दें कि 14,100 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास भी हुआ है, 3,400 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन यहाँ पे, 4,500 करोड़ की लागत से 151 पुलों का निर्माण। इसके बाद ही सितारगंज काशीपुर में 2,400 मकानों की आधारशिला भी रखी जा रही है और 170 करोड़ की लागत से मकानों का निर्माण। काशीपुर में 41 एकड़ में बनेगा एरोमा पार्क। तो ये पार्क जो है आम जनता को सौगात के तौर पर, और इसके साथ ही साथ सितारगंज में 40 एकड़ में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क, रामनगर में बने सीवरेज प्लांट का भी उद्घाटन। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल की सुविधाओं को लेकर अक्सर वहां पर जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें अब फिलहाल दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब एम्स का उद्घाटन हो जाएगा तो इसे कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हो जाएंगी हल्द्वानी में। और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने से जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मेडिकल सुविधाएं कितनी बेहतर होनी चाहिए, उसके क्षेत्र में भी किस तरीके से ये कदम बढ़ाया गया है, ये भी एक बड़ी सौगात दी गई है। और 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला रखी गई है। योजनाओं पर 1,250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। सिंचाई परियोजना की सौगात की अगर बात यहां पर करें तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया गया। परियोजना से 34,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएगी। और सोचिए, जो पेयजल की समस्या देखने को मिलती है पहाड़ों में, वो पेयजल की समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिंचाई परियोजना की सौगात जिसका इंतजार जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हल्द्वानी आएंगे, जब देवभूमि में पधारेंगे, तो वो क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। और 6 राज्यों को पेयजल की सुविधा जो मिली है, इससे कह सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को भी इसका फायदा मिलेगा। तो योजनाओं का जो लोकार्पण है वो हम आपको बता रहे हैं।
और साथ ही साथ ये भी है कि बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे। इस संबोधन के दौरान जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में वो ब्रीफ करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब आम जनता को वो सौगात मिलती है, तो अक्सर इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे राज्य सरकार की तरफ से चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, उन योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया जाता है। तो नए साल से पहले कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को बड़ी सुविधा दी है, बड़ी सौगात दी है। अब सड़कों की सौगात की अगर बात करें तो 8,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। और देखिए इससे क्या फायदा होगा, इससे कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, और कनेक्टिविटी के साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, उसको भी इसका फायदा मिलेगा। मुरादाबाद काशीपुर सड़क जो है वो 85 किलोमीटर के आसपास है। और इसी के साथ आपको बताएं तो गदरपुर दिनेशपुर मटकोड़ा हल्द्वानी रोड 22 किलोमीटर है। 625 करोड़ से 1157 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। तो अगर सड़कों का निर्माण ये किया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो कितनी बेहतर होगी, इसके साथ ही साथ लोगों को कितना फायदा होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी की परेशानियां अक्सर देखने को मिलती है पहाड़ों में। तो अब ये परेशानियां कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि सड़कों की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली है। 8,700 करोड़ की सड़क परियोजना का उद्घाटन। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ऊधम सिंह नगर में ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर होगा। 500 करोड़ की लागत से एम्स का सैटेलाइट सेंटर होगा। पिथौरागढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे जिसकी सुविधा आम जनता को मिलेगी। 450 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। ऊधम सिंह नगर में जब ये एम्स खुल जाएगा तो वहां पे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जो लोग हैं वो कितना जूझते हैं, वो कितना परेशान होते हैं। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं की भी बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर देवभूमि को दी है, देवभूमि के लोगों को दी है, क्योंकि जो लोग बड़ी संख्या पर यहाँ मौजूद हैं उन्हें उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री देवभूमि आ रहे हैं तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ी सौगात देंगे। तो यहाँ पर 17,500 करोड़ की ये सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, और नए साल से ठीक पहले कह सकते हैं कि ये बड़ा तोहफा आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि पहाड़ की सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके, वहां की सुविधाओं को और दुरुस्त किया जा सके। तो 17,500 करोड़ की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उसके साथ ही साथ अब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को अपना संबोधन देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर ये कार्यक्रम आप जैसे हों जिन्होंने बंजर जमीन में भी